सरकार ने फरमाया हाथ यहाँ रखा। तकबीरत हो रही है, अदा है मेरे आका की। एक बीबी को अल्लाह ने खड़ा कर दिया, उसने इस अदा को तहरीर कर दिया। फिर जब उनको मालूम हो गया कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हमारे पिछले गुनाह माफ हो गए, हम आजाद से आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई, दिल मुतमईन हो गया। उसके बाद तिलावत कुरान आगे बढ़ रहा है, नमाज में आगे बढ़ रहे हैं तो वहां वो अल्फाज आ रहे हैं, वो आयत आ रही है जिसमें जन्नत का जिक्र है, जिसमें शहद का जिक्र है, जिसमें दूध का जिक्र है, जिसमें शराब का जिक्र है, जिसमें अनार का जिक्र है, जिसमें अंगूर का जिक्र है। तो वहां इश्तियाक पैदा हो, ख्वाहिश पैदा हो रही है। और क्या ही होता कि हमारे वो शराब की नहर मिल जाती, वो दूध की नहर मिल जाती। तो सरकार ने फरमाया हाथ यहाँ रखो। आज भी किसी को मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आज भी किसी को इश्तियाक हो, प्यास लगे, भूख लगे, कसरत लगे, वो इस जगह पर हाथ रख के बोल दे, उसकी वो भूख मिट जाएगी, वो तलब मिट जाएगी, वक्फा मिल जाएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ यहाँ रखा, बाबा मिलेगा, ये जन्नत तुम्हारे लिए है, लेकिन अभी वक्त है। आज एक फकीर को अल्लाह ने खड़ा कर दिया, मैंने आपकी आका की अदा को जाहिर करना था, छुपाना नहीं था, उसने वो तहरीर कर दिया। अब फिर बात होने लगी, ईरान फतह होगा, रूमा फतह होगा, फतूहात की बात होने लगी। वहां ख्वाहिश आ गई, अरे तारीख इस बात की गवाह है, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपस में बैठकर ये गुफ्तगू करते थे कि फलानी जगह फतह हो गई तो उन बच्ची से मैं शादी करूंगा, फलाना फतह हो गया तो मकान मैं लूंगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत ने फरमाया हाथ नाक के नीचे रखो ताकि कंट्रोल रहे, तुम्हारी ख्वाहिश मिलेगी लेकिन अभी वक्त। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एक फकीर को खड़ा कर दिया, उसने वो तहरीर कर दिया। क्यों? अल्लाह को अपनी महबूब की हक अदा